हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शिवम गाय घाटवाला। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं तो कोई भी चीज़ बनाते कैसे हैं। जैसे कि हमने ये वाला ड्राइंग बनाया है, तो इसको शुरू कैसे किया जाता है, इसको बनाते कैसे हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बार आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखा होगा। आपको अगर जो ड्राइंग करने का हॉबी है या आप एज एन आर्टिस्ट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं आर्ट के लाइन में, तो आपका क्या रहता है कि आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते हैं या आप कहीं से फोटो निकालते हैं, आपको अच्छा लगता है ड्राइंग, और जब आप बनाने बैठते हैं तो आपको मालूम नहीं रहता वो बनता कैसे है। आप एक पेपर ले लेंगे और उस पर बनाने जब स्टार्ट करते हैं, आप सर बना लेंगे पेपर पे और पैर बनाते बनाते वो पेपर से बाहर हो जाता है। तो आपका क्या रहता है, प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी जो होता है वो आपका इंप्रूव नहीं रहता है। वो कैसे करते हैं और कोई भी ड्राइंग बनाते कैसे हैं, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हो, पोर्ट्रेट हो गया, स्टिल लाइफ ड्राइंग हो गया या कुछ भी हो गया, उसको बनाया कैसे जाता है, जो उसका सही तरीका है, आज हम आपको वो सभी बताएंगे कि आप कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले शुरू कैसे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है और उसे कैसे बनाना है, और डेली बेसिस पे कैसे उसे प्रैक्टिस करना है जिससे आपका आर्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। उस चीज के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको एक पेंसिल लेनी है, जो इसको इस तरह से छील लेना है, इसकी लीड लंबी कर लेनी है, और इस टाइप का आपके पास नीडेड इरेजर हो तो वो ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल इरेजर भी ले सकते हैं। इसकी लीड लंबी इसलिए करनी है क्योंकि हम ट्राइपॉड मोड में नहीं पकड़ेंगे, फ्री हैंड टाइप का ड्राइंग करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, राउंडनेस नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। जिस तरह से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है। आपको राउंड शुरू में ऐड नहीं करना है, बस खाली सिंपल रखना है, सभी चीज़ों को सिंपल लाइन में कन्वर्ट करना है। ये देखना है कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, इस तरह से सिंपल लाइन में सिर्फ कन्वर्ट करना है आपको। मान लीजिए ये चीज़ इतनी बड़ी है, इसके कंपैरिजन में ये चीज़ कितनी बड़ी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और शुरू में आपको कर्व राउंडनेस जो होती है वो ऐड नहीं करना है। कहीं पे भी आपको गोलाकार या कुछ लग रहा है उसको ऐड नहीं करना है, शुरू में सिर्फ स्ट्रेट लाइन में रखनी है चीज़ों को। इस तरह से हमने देखा यहाँ पे आँख आ रही है। आपको कंपेरिजन करना है, जैसे बाल इतने बड़े हैं, रेफरेंस इमेज के हिसाब से ये बाल इतने बड़े हैं, तो फिर इसके कंपैरिजन में आँख कहाँ पे आ रही है, ये चीज़ हमें नोटिस करना है, ये चीज़ देखना है। उसके कंपैरिजन में नाक कहाँ आ रही है, सिर्फ हम मार्क कर रहे हैं, अभी हमें इसको ड्रॉ नहीं करना है, हमें सिर्फ मार्क करना है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे ओट आ रहे हैं और ओट के नीचे कितनी गैपिंग बच रही है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और बीच बीच में मिटाते भी रहना है, कोई ज़रूरी नहीं है आप एक ही बार में परफेक्ट बना दें। तो धीरे धीरे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफेक्ट होता जाएगा। लेकिन शुरू में ये ध्यान रखना है कि मिटाने के लिए हमेशा रेडी रहना है। ये नहीं कि हमने एक बार बना दिया तो बना दिया, ऐसा नहीं, मिटाने के लिए हमेशा रेडी रहना है। तो हमने ये आउटलाइन यहाँ से रेडी कर लिया। अब यहाँ से ये ध्यान देंगे कि इसके जो कान बने हुए हैं आँख के किस दिशा में आ रहे हैं। तो रेफरेंस इमेज में कान यहाँ आँख के सीधाने पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कान का एक आउटलाइन बनाएंगे। पूरी कान नहीं बनाएंगे, बस एक आउटलाइन दे के छोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ पे नाक आ रहा है, तो नाक के कंपेरिजन में एक कान यहाँ पे आ रहा है, तो हम ऐसे एक मार्क करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ये चीज़ यहाँ पे मार्क करेंगे। बाकी जो खराब चीज़ें उसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ देखेंगे रेफरेंस इमेज में एक कान के साइड से इनके गले का ये जा रहा है लाइन, तो ये हम ड्रॉ करेंगे, सिंपल लाइन में कन्वर्ट करेंगे इस तरह। और यहाँ से दूसरी गर्दन का जो हिस्सा है यहाँ से ध्यान देंगे, रेफरेंस इमेज के सीधा आँख के पास जा रहा है, सीधी लाइन में देखेंगे ऐसे चीज़ों को, सीधी लाइन में। तो यहाँ से ये आँख के लगभग साइड के यहाँ नाक और आँख के जो कोने का हिस्सा है यहाँ पे जा रहा है, ऐसा नाक है, इसके यहाँ पे कोने पे जा रहा है, तो हम यहाँ से इसका इस लाइन को ले लेंगे। फिर उसके बाद इसके कंपैरिजन में गला का जो मेन पार्ट है यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ से ऐसे सिंपल तरीके से ड्रॉ करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब डिटेल आर्ट वर्क बहुत लोग करते हैं, हाइपर रियलिज्म, और आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर पाएंगे, बट ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो आपका प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी इंप्रूव नहीं होगा तो आप कोई भी ड्राइंग फ्री हैंड नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो उतना परफेक्ट नहीं बनेगा। कोई कोई रहता है कि कर देंगे आप, आपको लगता है बहुत अच्छा बन गया, लेकिन सभी तरह का नहीं कर पाएंगे, उसमें आपका पोजीशन हर चीज़ रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ से हम ये हाथ का हिस्सा देखेंगे, ये यहाँ पे लगभग ये दूसरे साइड का जो यहाँ पे है, ये पूरा सर का कैंपेन, जितना बड़ा सर है उतने बड़े यहाँ हिस्से में हाथ का ये स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ से भी देखेंगे इसके सिधाने पे कौन सा चीज़ आ रही है, यहाँ पे हम ऐसे हाथ का हिस्सा बनाएंगे। खाली रफली बनाना है, मतलब
आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, बस स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है चीज़ों को। फिर यहाँ से हम देखेंगे इसके कंपैरिजन में ये कहाँ पे आ रहा है, ऐसे कंपेयर करते रहना है आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़। पहला लाइन हम खींचेंगे, पहले लाइन का कोई वो नहीं होता कि हमें कितनी बड़ी खींचनी है, बट पहले लाइन के मुकाबले सभी लाइनों को कंपेयर करना पड़ता है। आप जितनी बड़ी पहली लाइन खींचेंगे उसी हिसाब से सब कंपेयर करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना रहता है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे रेफरेंस इमेज इतने दूर में कितने साइज का आएगा और कैसे बनेगा। नहीं तो आपने पता लगा यहाँ पे सर बना दिया बड़ा सा, आपको अंदाजा नहीं हुआ, बाद में पैर बनाते बनाते पेपर से बाहर निकल गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे खत्म होगी, उस हिसाब से आपको चीजें छोटी बड़ी रखनी है। तो यहाँ पे हमने ऐसे किया, बाकी नीचे का हिस्सा उतना बनाने की जरूरत नहीं है। आपको डेली ये प्रैक्टिस करना है कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है, बस आपको यही रखना है। जैसे बाल यहाँ पे आ रहे हैं, नाक यहाँ पे, खाने, बस मार्क करते रहना है। आपको पूरी चीज डिटेलिंग के साथ नहीं बनानी है। आपका जब ये इम्प्रूव हो जाएगा कि आप जज कर पाएंगे आसानी से कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, ये चीज़ समझ पाएंगे, तो आप आराम से डिटेलिंग कर लेंगे। डिटेलिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, ये जानना जरूरी है। डिटेलिंग बहुत आसान है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे डिटेलिंग के बारे में जानकारी हो जाएगी। डिटेलिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतना आपका ड्राइंग अच्छी होती जाएगी। तो ये जैसे कि हमने एक आउटलाइन में कन्वर्ट करके इसको छोड़ दिया, अब हम दूसरी रेफरेंस इमेज लेंगे। तो ये हमने दूसरी रेफरेंस इमेज ले ली है, अब इसको हम ड्रा करेंगे। आप सिर्फ देखिए कि मैं किस तरह से ड्रा कर रहा हूँ। सिंपल लाइन में आपको कन्वर्ट करना है, आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं करनी है। नहीं तो आप पहले ही गोलाकार और ये डायरेक्ट फेस बनाने लगेंगे तो वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है चीज़ों को। ये चीज़ यहाँ से इतना घुमा हुआ है, फिर यहाँ पे ये है, ज़्यादा आपको राउंडनेस नहीं ऐड करनी है। इसके कंपैरिजन में बाल कितने बड़े यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक लाइन दे देंगे। उसके बाद इधर जा रहा है बाल, फिर यहाँ से घुमा है थोड़ा, इस टाइप से चीज़ों को बनाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे इसके कंपैरिजन में जितने बड़े बाल हैं उसके कंपैरिजन में इनका ये पूरा फेस का हिस्सा कहाँ तक आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। यहाँ भी हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे इस टाइप से। को मिटाते रहना, कोई वो नहीं है, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है तो उसको मिटा सकते हैं, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, डायरेक्ट बना नहीं रहे हैं कोई चीज़। और बना भी रहे होते तब भी मिटा सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि मिटाने से कभी शर्माना नहीं है। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, आप गलती करेंगे उससे सीखना है, हमने कहाँ पे गलती की उस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने नाक का पोजीशन ले लिया, यहाँ पे नाक आएगा और नाक से जितना यहाँ से और ये इसका साइज है इतना लगभग ओठ का निचला हिस्सा आ रहा है। यहाँ पे हमने इसको ले लिया, बाकी यहाँ पे इनकी मूंछ का हिस्सा आ जाएगा। तो अभी हम पूरी तरह से बना नहीं रहे हैं सेम, बस हम ये जज कर रहे हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी, बस इतना करके हमें छोड़ देना है। यहाँ पे नाक आ गया, बाकी यहाँ पे इनका दाढ़ी का हिस्सा आ रहा है थोड़ा बहुत। बस आपको इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझना है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे कैसे बनानी है। नहीं तो आप बहुत बार कोई भी फोटो लेते हैं बनाने के लिए, कोई कोई तो आपसे बन जाता है, कोई कोई नहीं बनता, बहुत आपको डिफ़िकल्टी लगती है। जब आप उसको उठाते हैं तो मन में किसी भी आर्टिस्ट को देख लेते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा बना रहा है, उसको देख के आप ले लेते हैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। उसके बाद आप बनाना चाहते हैं, फिर वो आपसे नहीं बनते, फिर आपका मन टूट जाता है कि लगता है आर्ट मेरे लिए है ही नहीं, मैं नहीं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रही हूँ। तो आपको ये प्रॉब्लम होता रहता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं। जब आप ये समझ लेंगे कि चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं तो बहुत आसान हो जाता है बनाना। अभी इनका गले में ये ब्लूटूथ टाइप का कुछ है, तो उनका ये हम ऐसे देखेंगे कि आँख के सिदाने पे ये आ रहा है, हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। रफली बनाना है, ज़्यादा डिटेल नहीं ऐड करनी है, बस रफली चीज़ों को बनाते रहना है। उसके बाद देखेंगे ये मुझे यहाँ पे एंड हो रही, आँख का जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे ये निकल रहा है, यहाँ से दूसरा लाइन यहाँ पे ऐड करेंगे इसको। बस ऐसे रफली चीज़ों को ऐसे बनाते रहना है, ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं देखनी है। फिर यहाँ ये बीच का हिस्सा आ गया तो हमने ड्रॉ किया, फिर यहाँ से ऐसे रखना है, फिर ये हो गया। अब यहाँ से हम देखते रहेंगे ये इस रेफरेंस इमेज के हिसाब से ये जो यहाँ शर्ट का हिस्सा है एक सीधाने पे कहाँ जा रहा है, यहाँ देखेंगे बाल के लास्ट साइड में, तो हम यहाँ पे इसको ड्रा कर देंगे, ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ हम देखेंगे इसके सीधाने पे ये यहाँ पे आ रहा है शर्ट का हिस्सा, नाक के सीधे पे, तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे हो गया। और ये देखेंगे इसके यहाँ पे ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बस हमें इसी टाइप का स्ट्रेट लाइन में सभी चीज़ों को कन्वर्ट करना है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखनी है। ऐसे आपको दिन में आप 10, 15, 20 जितना भी बना सकते हो उतना बनाना है, इसमें कोई वो लिमिट नहीं है कि आप इतना ही बनाना है, आपको इतना ही करना है। आप जितना करेंगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा, उतना आप समझ पाएंगे ड्राइंग को, समझ पाएंगे चीज़ों को देख के। आप समझ जाएंगे कि इसको इस पेपर में कहाँ पे बनाए कि पूरा हिस्सा आ जाए, इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है, ये सभी आप समझ पाएंगे। डिटेलिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डिटेलिंग आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, बट ये मेन चीज़ है।
आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी रेफरेंस इमेज हमने ये वाली ली है, इसमें 2 फेसेस हैं। आप अभी हमने सिंगल फेस बनाई थी, अब 2 फेस बनाएंगे कि 2 फेस को कैसे जज किया जाता है। तो हम यहाँ नॉर्मल उसी तरीके से पहले स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे सभी चीज़ों को। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया, उसके बाद यहाँ से ये पोजीशन आ गया। बस रफली चीज़ों को देखते रहना है, कौन सी चीज़ किसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, बस ये चेक करते रहना है और ऐसे ड्रॉ करते रहना है। शुरू में डिटेल वगैरह नहीं देखना है, बस ये यहाँ से ऐसा आ रहा है, इसको हमने ऐसे किया और यहाँ से ऐसे जा रहा है, बस ये चीज़ ध्यान में रखना है और ऐसे बनाते रहना है। फिर हम दूसरा फेस ले रहे हैं, यहाँ इसको भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है इस तरीके से ऐसे। यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है, रीजन यहाँ पे हो गया, यहाँ से बाल का हिस्सा आ रहा है थोड़ा सा, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन में कर देंगे। ये ध्यान रखना है इसके कंपैरिजन में ये कितना बड़ा है। तो इनका जो ये दाढ़ी है, माउथ के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे इनके आँख का वो जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे कन्वर्ट करेंगे और नाक उसके जस्ट नीचे इधर तक आ रहा है, ये भी हो गया यहाँ पे। बाकी माउथ का हिस्सा यहाँ पे हो गया। ये ऐसे हम सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है, बस हमको ये समझना है कि चीज़ों को बनाते कैसे हैं, बस इसी पे ध्यान देना है। यहाँ पे हो गया बाल का हिस्सा, थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि खुद को भी अच्छा लगता है देखने में। बाकी यहाँ इनका कान का हिस्सा आ गया, तो मिटाते भी रहना है, कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है उसको मिटाना है, ध्यान से देखना है। ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है कोई भी चीज़ों में, आराम से बनाना है, बिल्कुल आराम से। आप स्टडी कर रहे हैं, किसी को डेमो वगैरह नहीं दे रहे हैं कि आपको वहाँ पे फटाफट करके दिखाना है। आप यहाँ पे सीख रहे हैं तो आपको पूरा टाइम देना है, जितना आप टाइम दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि सीखने में जितना टाइम आप देंगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा ड्राइंग। यहाँ इन्होंने गले में हार पहना है, तो यहाँ पे रफली ऐसे एक टच देंगे, यहाँ लगे कि हार ही है। यहाँ पे हो गया, ये बाल का हिस्सा पूरा यहाँ पे आ रहा है, इसको हमने बना दिया। और यहाँ से इनकी कंधे की हिस्से जा रही है, कंधे का हिस्सा जा रहा है यहाँ से इनका, तो इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। अब ये फेस, यहाँ पे इनका आँख का हिस्सा जा रहा है। हमको ये जान लीजिए, हम भले आँख कह रहे हैं आपको, लेकिन आँख को आँखें समझ के नहीं देखनी है, बस ये देखना है यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बनी हुई, रैंडम सा शेप बना हुआ है, ये इसके कंपैरिजन में यहाँ कुछ शेप बना हुआ है, बस ये ध्यान में रखना है। आंखों को आंखें देख के बनाएंगे आप तो फिर जो आपके दिमाग में आंख की इमेज है आप वो बना देंगे, इसीलिए गड़बड़ होता है बहुत लोग का। वो बोलेंगे कि मुझसे नाक तो बन जाता है पर आँख नहीं बनता, कुछ लोग बोलेंगे आँख बन जाता है नाक नहीं बनता। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में वो नाक की इमेज पहले से रेडी है, आप जो नाक देखते हैं आपके दिमाग में वही इमेज बनी हुई रहती है, तो आप जब बनाने जाते हैं तो वही इमेज बन जाती है। तो इसीलिए आँख को आँख नहीं देखना है, बस ये देखना है कि हाँ कुछ बना हुआ है, मुझे नहीं मालूम क्या है, बस कुछ बना हुआ है रैंडम सा शेप। तो आप इस तरह से जब उसको नोटिस करेंगे तो देखेंगे आप आसानी से बना लेंगे। और जो ये कहते हैं कि मुझसे तो आँख बन जाता है नाक नहीं बनता, ये सब गलत है। अगर जो आपका ड्राइंग मजबूत रहेगा, आपका प्रपोर्शन, जजमेंट, एबिलिटी, ये सब मजबूत रहेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे बनानी है आप समझ पाएंगे अच्छे से, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर जो आप नाक बना सकते हैं तो आप आँख भी बना सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं। ये नहीं होता कि नाक के लिए कोई अलग सा कोर्स करना पड़ता है या अलग से बनाना पड़ता है, हर चीज़ इसी तरीके से ही बनता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जजमेंट सही होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी ये आप आसानी से जज कर पाएँ। तो इसीलिए ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रपोर्शन जजमेंट का, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी जो होता है बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर आप आसानी से कोई भी चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि मेन जज करने का ही मेन वो रहता है। अभी मान लीजिए आपको घर बनवाना है तो आप डायरेक्ट छत तो लाद नहीं देंगे, उसके पहले बीम बनेगी, नींवें बनेंगी, वो सभी भी होता है। आप डायरेक्ट छत नहीं लाद सकते ना, तो ये सब समझ लीजिए उसका नींव है। जब नींव मजबूत रहेगा तो घर भी मजबूत रहेगी। आप डायरेक्ट डिटेलिंग करना सीख, उसमें क्या रहता है, आप डिटेलिंग में तो हो जाएंगे, हाँ डिटेलिंग प्रैक्टिस के ऊपर रहता है, कुछ दिन आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें अच्छा हो जाएंगे। लेकिन आपका जब यही नहीं मजबूत रहेगा, ड्राइंग फंडामेंटल जो होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, नाक के कंपेरिजन में आँख कितनी बड़ी है, मान लीजिए हिस्सा हम बना रहे हैं तो पेपर में इसको कहाँ से बनाए कि इतने दूर में पूरा आ जाए, नहीं तो क्या होता है यहाँ पे आपने सर बनाया और पैर बनाते बनाते पेपर से बाहर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी ध्यान रखनी है। तो जब आप ये डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपकी प्रपोर्शन जजमेंट जो एबिलिटी है एज एन आर्टिस्ट वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आप देख पाएंगे कि आपको कोई भी चीज़ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कुछ भी बना सकते हैं आसानी से। ये आपका मजबूत होना चाहिए, जब तक ये नहीं मजबूत रहेगा आप आसानी से नहीं बना सकते। तो ये मेन बेस है, इस पर ही ध्यान रखिएगा कि मजबूत रहे। तो रफली इस तरह चीज़ों को बनाते रहना है, ज़्यादा डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। बस हमने ऐसे किया और छोड़ दिया। आपको दिन में जितना आप बना सकते हैं 10, 15, 20, 25 उतना बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। आप पेपर नॉर्मल कोई रफ पेपर आता है जो 20 रुपये 25 रुपये का, आप वो ले सकते हैं। नहीं तो एक न्यूज़ पेपर आता है, सादा न्यूज़ पेपर, आप वो भी ले सकते हैं। जो आपके पास हो, पेपर मैटर नहीं करता, ना पेंसिल मैटर करता है। आपके पास कोई भी पेंसिल हो,
कोई भी पेपर हो आप ले सकते हैं, नो इशू। आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, बस ध्यान में रखिए कि हमें प्रैक्टिस क्या करना है। पेपर मायने नहीं रख, कोई भी पेपर कोई भी पेंसिल मैटर नहीं करता, वो अच्छे से बना सकता है। अगर जो उसके अंदर कलाकारी नहीं है, आर्टिस्ट वो नहीं है तो नहीं बना पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इस टाइप से।